जब ब्याज की कई दरें हो, ब्याज के कई यहाँ क्या हो रेट, ये वाला टाइप से। तो पहले मैं आपको उसको फुल डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं आपको एग्जाम के नजरिए से बताऊंगा कि एग्जाम के नजरिए से एक लाइन में करना, आपको एक लाइन, ठीक है नहीं। तो पहले हम इसको सीखेंगे। देखो उसने कहा नितिन ने कुछ धनराशि 3 वर्षों के लिए 6% की उधार ली। कुछ धनराशि, पता तो नहीं धनराशि। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 से आगे के सवाल है। उसने कहा नितिन ने कुछ राशि पहले 3 वर्ष के लिए, कुछ राशि लिए तो क्या मान लो भाई, कुछ पता नहीं मुझे, तो कुछ क्या हो, कुछ मान ले भाई, पी मान ले सर, या पी राशि थी, ठीक है नहीं। कितना टाइम था, 3 वर्ष। रेट कितनी थी, 6%। ये तो थी भाई, तो 3 वर्ष था, 6% थी। आगे क्या कह रहा, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, वही राशि, ठीक है नहीं, पी, ठीक है नहीं। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितना परसेंट है, 9%। सही तो है। फिर आगे कह रहा और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी गई, तो वही राशि। फिर आगे क्या कह रहा, 8 वर्ष के बाद, यानी कि इसके बाद, ठीक है नहीं, इसके बाद कितने परसेंट पर रखी गई, 13%, यानी कि 8 वर्ष होने के बाद उसका रेट कितना लगेगा, 13 लगेगा। तो हमें ये बताना कि 11 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 11 वर्ष का ब्याज। तो भाई साहब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, आपको पता क्या करना, आपको बस यही करना कि टाइम देखो कितना है, कितना टाइम है, 11 वर्ष, ठीक है नहीं। इस टाइम को ही पूरा करके चलना, बस इसमें ही यही है और कुछ नहीं, ठीक है नहीं। टाइम को पूरा कैसे करेंगे, देखो 3 साल यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे, 8 होंगे। तो अब 8 हो गए तो यहाँ बताओ क्या आएगा, 3 आएगा नहीं। 3 क्यों आया, 11 वर्ष का बताना नहीं, तो बस ये है, बस इसमें और कुछ नहीं। अब उसने ही कहा भाई 11 वर्ष का ब्याज होगा, 3, 5, 8 और 3, 11। उसने बोला इन 11 वर्षों का जो कुल ब्याज आया वो आया 21,660, 21,660 ही तो आया। 21,660 क्या है, 11 वर्ष का ब्याज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसका ब्याज निकालूंगा, इसका ब्याज निकालूंगा और इसका ब्याज निकालूंगा और इसे जोड़ूंगा, इसे जोड़ूंगा और बराबर करूंगा 11 वर्ष के ब्याज। ऐसे ही तो रखेंगे, ठीक है नहीं। तो बचिए इसका ब्याज निकालो, इसका ब्याज कैसे निकालो, 6 × 18, पी का 18%, पी का 18% आ गया, ब्याज ही तो आ गया। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है नहीं। इसी तरह 9 पंजे 45 पी %, यो अगर 13 39 पी %। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो क्या आना चाहा, कैसे। ये सिचुएशन बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, है भाई। तो सारा भी आज जोड़ के इक्वल रख लिया। अब इसको सारे को जोड़ो, कितना बैठ गया, कितना बैठ गया, 8, 5, 13, 13, 9 क्या हो गया भाई, 13, 9, 22, तो ठीक है नहीं। तो 5, 4, 9 और 1, 10, 102 आया क्या भाई, 102 पी और बटे में 100 क्यों आया, परसेंटेज। और बराबर क्या आ गया, 8100 क्या आ गया, 60 और बच आ गया, ठीक है नहीं। इसकी कैलकुलेशन करनी, ये देखो इससे कितनी बार कटे, 8 बार कट गया, इससे पूरा 8 बार कट जाएगा, 80 बार कट गया, ठीक है नहीं। और इस 100 की 8 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 8, कितना आ गया, 8। भाई यही सवाल है, इसमें हो रहा है क्या है, तो कौन कितना आ गया, 8000। समझ रहे हो बात मेरी है। तो क्या देखो एक बात बताऊं, ये तो मैंने पर्सन लिखा है, सोल्यूशन ही है, ये भी बड़ा नहीं है। इसी चीज को आप और जल्दी करोगे कैसे भाई, पेपर में उसे पढ़ के आपको यही सिचुएशन बनानी, बस समझ रहे मेरी बात। देखो मैं इसको, ये तो उतारो इसको जल्दी से, पहले तेजी से उतारा करो भाई, समझते भी रह करो, उतार के
आगे के जो भी सवाल आएंगे, ठीक है नहीं, देखो एग्जाम में आप इनको इस तरह बनाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कुछ नहीं लिखना, पर्सन को पढ़ना, जो क्वेश्चन दिया, ठीक है नहीं, अब पी वी कुछ नहीं मानना, धन सिमिलर रहेगा यहाँ में। तो आपको इसको ऐसे ही करना, देखो 6 दिया 18, 18 तो ये होगा 9 पंजे 45 और 13 दिया, ऐसा सब कर सकते हैं। इनको जोड़ लो तो आएगा क्या, 102%, 102% आ गया और बराबर में क्या रख दो, भाई इतना करना आप लोग, पी भी कुछ नहीं मानना, समझ रहे मेरी बात। जो भी समय दिया और जो भी टाइम दिया इनटू करने, ठीक है नहीं। जैसे मैं आगे का पर्सन ले रहा हूँ, देखो कितना सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, मेरे साथ सभी स्टूडेंट करेंगे भाई। तो देखो उसने कहा प्रथम 2 वर्षों का 4% से, तो क्या बनेगा 8। भाई प्रथम 2% से 4% का क्या बनेगा 8, तो करना पड़ तो 4 दूनी 8, फिर कह रहा 4 वर्षों के लिए 6% का कितना हो जाएगा 24, दोनों का कर दिया 6 चौक 24, फिर कह रहा ये 6 वर्षों के बाद 8 का, तो 9 वर्षों को बताना। अब देखो टाइम पूरा करेंगे, तो 4 और 2 6, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 वर्ष होते ही, तो 3 का कितना हो जाएगा 8 3 24, रेट क्या है 24, भाई 8 है 8 है, ठीक है नहीं। तो ये प्लस कर दो और प्लस देखो कितना भी आ जाए 1120, कितना है 1120। इसको सोल्व करेंगे 24 24 48 और 8 56, 56% इक्वल टू 112, ठीक है नहीं। 56 से इसको काटेंगे कितनी बार 20 और बटे में 100 था, तो कितना आ जाएगा 2 जो है ये करना बस, जितना टाइम और रेट दिया आपस में गुणा करते चलो, ठीक है। लास्ट में ध्यान रखना टाइम क्या था, ठीक है नहीं, पीछे के टाइम काउंट करो कितने, ठीक है। जैसे भाई मैं कहूँ मुझे 11 का निकालना और मैंने बोल दिया 2 साल और 5 साल, तो 7 हो गए और आगे कितने बचे 4, तो 4 लूंगा, समझ नहीं आई। चलो आगे और करेंगे, देखिए कौन फास्ट करेगा। चलो भाई लिखो 4 वर्षों के लिए 3% से बताओ क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है नहीं। कौन सा है 51 सवाल है। 4 वर्षों के लिए 3% से तो क्या लिखेंगे 12% ही तो लिखेंगे, 4 दिए 12, आगे चलेंगे 4 हो गए साल, ध्यान रखियो। 4 वर्षों के लिए 5% से क्या लिखेंगे 20 लिखोगे नहीं, 4 पंजे 20, टाइम होगा 8, ठीक है नहीं। 8 वर्षों से अधिक 6%, ठीक है नहीं। और 9 का बताना, तो कितना टाइम बचा 1 बचा, 4 4 8, 9 बताना 1, तो 1 की 6 में करोगे क्या आएगा 6%, ठीक है नहीं। प्लस प्लस तो कितना है 1817, 817 ही तो है कुल ब्याज 9 साल का। तो राशि क्या होगी कर लो बस, तो कितना होगा 35 38, 38% इक्वल टू कितना होगा 817, ठीक है नहीं। 38% को खोलोगे सब, जो आपका पी आ जाए कितना आया 2150। इसकी कैलकुलेशन करके आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बताओ क्लियर होगी बात। कोई मुश्किल चीज है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं। क्या चीज सीखे आप इसमें, हम ये चीज सीखे कि इस तरह के सवालों में बस टाइम को पूरा करना, ठीक है नहीं। वो इतने वर्ष से अधिक में देता है नहीं बात, तो उसको हम क्या करेंगे उतना नहीं लेने के टाइम, ठीक है नहीं। टाइम को क्या करेंगे पूरा। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है नहीं होगा, ठीक है नहीं। कितना टाइम लग रहा सवाल में 30-40 कैलकुलेशन करना। कर लोगे आप इसको और कराऊं, कर लोगे और कराऊं कर लेंगे, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ेंगे 53 से 59 सवाल, 53 से 59 सवाल। आगे का टाइप सीखेंगे, आगे का हम टाइप सीखेंगे 53 से 59 सवाल। पहले हम 54 सवाल देखेंगे। 54 सवाल देखो, 54 सवाल कुछ नहीं है, आपको बेवजह परेशान करते हैं।
ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। उसने कहा 12 वर्षों, देखो कोई धनराशि 12 वर्ष में अपने की दुगनी हो जा। अपने की दुगनी का मतलब है मैंने 1 रुपया लिया और 12% उस पर रेट लगी, दुगनी होगी। दुगनी का मतलब 1 से 2 होगी, 1 से 2 होगी। तो मैं लिख रहा स्ट्रक्चर क्या दिया उसने मुझे, एक मैंने मान लो 1 रुपया उधार लिया किसी से, सुन लो मेरी बात, और वो कितनी होगी, 2 ही तो होगी। मुझे बताओ ये एक क्या है, ये मूलधन है, और ये क्या है भाई, मिश्रधन है यो। भाई जब 1 से 2 होगी इसका मतलब एक तो मैंने उधार लिया था और एक उसमें ब्याज जुड़ा हुआ, तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया भाई, ब्याज जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। एक ही तो आ गया, नहीं आ गया। जो रेट है आर है वो कितनी है भाई, 12%। कितना है, 12%। मुझे टाइम बताना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास ब्याज है, मूलधन है, आपके पास रेट है, टाइम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। निकालेंगे कैसे, देखो ठीक है नहीं, बीआरटी से चलो। एसआई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है, 100। ये तो होता है, रख लो। ब्याज है 1, P 1, R 12 है, और T निकालना, और बटे में क्या आ गया, 100। इस 100 को इधर ले जाओ, 12 से काट लो, ठीक है नहीं। 100 बटे क्या आ गया, 12, ठीक है, बराबर क्या आ गया, T। इसे सोल्व करके जो भी आ जाएगा, ठीक है नहीं। 4 से काट लो, 4 से 25, और 4 दिए तो 25 बटे 3, यानी कि 3 से भागो, 3 अट्ठे 24, 1 बटा 3, इतना वर्ष, ठीक है नहीं, इतना वर्ष। बात समझे, इस तरह का सवाल नहीं कर सकते आप भाई, मैं आपको बता रहा, ऐसा थोड़े करोगे पेपर में। पेपर में कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनो, हेलो इधर सुनो ध्यान से। कोई चीज है 1 से 2 हो रही तो ब्याज कितना मिल रहा, 1। कोई चीज है 1 से 3 हो रही, ब्याज कितना मिल रहा, 3 में से 1 घटा दो। कोई चीज है 1 से 5 हो रही, ब्याज कितना मिल रहा, किस पे, 1 पे। 1 से 2 हो रही, इसका मतलब 1 ब्याज मिल रहा, किस पे, 1 पे, ठीक है नहीं। रेट और सब चीज नीचे 12 और गुणा में 100, ये है सोल्यूशन, समझे। तो ये तो मैं आपको डिटेल बता रहा बिल्कुल, वरना एग्जाम में तो ऐसा करोगे, समझे नहीं भाई। 1 से 2 हो रही थी, 1 ब्याज मिला, 1 पे मिला, ठीक है नहीं, और नीचे गुणा में 100 से ये तो सीखते आ रहे, ठीक है नहीं। देखिए कौन स्टूडेंट करेगा इस तरह सोल्यूशन, समझ गया क्या। वो कह रहा कोई धनराशि 15 साल में दुगनी हो रही, रेट बतानी, तो 15 में दुगनी हो रही, देखो तो 15 में जब दुगनी होगी, ठीक है नहीं, 55 सवाल है, 45 सवाल। 15 वर्ष में दुगनी हो रही, तो दुगनी हो रही तो 1 से 2 ब्याज 1 पे, और 15 वर्ष में हो रही थी, और गुणा में क्या आगा, ले भाई आ गया। मुझे बता दो कुछ हो रहा आ गया, ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है नहीं। 5 से काटेंगे कितना आ गया, 20, और 5 से काटेंगे कितना आ गया, 20, 5, 20 बटे 3, 3 6 18, इतना परसेंट, ठीक है नहीं, इतना परसेंट आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताओ, है चलो तो निकालो। उसने कहा कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो रही, रेट दिखाओ, बताओ। बोलते ही आंसर आना चाहिए, 5 में दुगनी हो रही, 5 में दुगनी है तो 1 का ब्याज 1 पे, और 5 में हो रही रेट आ गया 20%, ठीक है नहीं। अब आप क्या होगा सर, ऐसे भी पर्सन आ गए, आज जब नसीब बढ़िया हो। 60 से कौन से, ये जो पर्सन आपकी बुक में दिए वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है नहीं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं हर सवाल में आपको पहले बड़ा करके दिखाऊं, अब फिर कहूँ ये है इसका छोटा, ठीक है नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट ही बता रहा है कि वो इसका छोटा सा ही है, ठीक है नहीं, तो तुम फिर बड़ा लेके भी। तो देखो क्या कह रहा, 10 साल में दुगनी हो जा, कितने साल में 3 गुनी हो जा। तो ध्यान से सुनो,
वहां ना देखो, यहाँ देखो, मुझे देखो यहाँ। 10 साल में कितनी हो रही? 2 गुनी। कितने साल में हो जाएगी? 3 गुनी। तो देखो पहले तो हम लेंगे कितने में बोला? 10 साल में कितनी? 2 गुनी। जितनी बोल लेगा एक कम कर देंगे, 2 गुनी हो रही 1। कितने साल में होगी? 3 गुनी। तो क्या करूंगा? 2। 10 गुनी 20। उत्तर आ गया बस। इतना सवाल है, ठीक है नहीं? इसका सोल्यूशन है, ठीक है नहीं? पेपर में आता है सबसे ज्यादा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताना, ये इसका शॉर्ट हल है, ठीक है नहीं? समझे आप? क्या समझे? कि जो भी गुणित है उसको एक कम करना हो, ठीक है नहीं? एक एक कम करके लिख दो, ठीक है नहीं? जैसे कर दोगे तुम? चले भाई अब करके देखो। उसने ये बोला कि 7 वर्ष में हो रही 2 गुनी। करो फटाफट। 7 में हो रही 2 गुनी, तो एक कम कर दिया, ठीक है नहीं? कोई राशि कितने साल में हो जाएगी? 4 गुनी। कितने साल में हो जाएगी? 4 गुनी 5 गुनी। 5 गुनी और क्या लिखेंगे? 4। 7 चौक 22। अगले का 21 आ गया। जो आपको 63 सवाल दिख रहा है, जो खुद मेरे एग्जाम में बनाए, एलपी के एग्जाम में, ठीक है नहीं? 20 साल में हो रही कितनी? 2 गुनी। 20 वर्ष में 2 गुनी, तो क्या लिखेंगे? 1। तो कह रहा कितने वर्ष में होगी? 4 गुनी। तो 4 गुनी तो क्या लिखेंगे? 3। 20 देगा, ठीक है? मजा आ गया।